रिया और जादुई फूल। एक समय की बात है, एक सुंदर और रंगीन गांव में रिया नाम की एक बहुत प्यारी बच्ची रहती थी। रिया को प्रकृति और पेड़ों से बहुत प्यार था। उसका घर एक छोटे से बगीचे के बगल में था, जहां उसने खुद एक जादुई फूल लगाया था। यह फूल कोई साधारण फूल नहीं था। वह साल में केवल एक बार खिलता था, और जब वह खिलता तो उसकी चमक इतनी निराली होती कि पूरा बगीचा जगमगा उठता। रिया हर दिन सुबह उठकर उस जादुई फूल को देखती और उससे बातें करती। वह फूल रिया की दोस्त की तरह था। रिया हमेशा उसका ध्यान रखती, उसे पानी देती और उसकी देखभाल करती। एक दिन रिया सुबह सुबह अपने बगीचे में गई। उसकी आंखों में चमक थी क्योंकि जादुई फूल के खिलने का दिन करीब आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने फूल को देखा, उसकी खुशी गायब हो गई। जादुई फूल मुरझाया हुआ लग रहा था। उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। रिया उदास हो गई। उसने कभी अपने जादुई फूल को ऐसा नहीं देखा था। वह सोचने लगी कि क्या हुआ होगा। उसने फूल को छूकर देखा, वह बिल्कुल मुरझाया हुआ था। अरे मेरे प्यारे फूल, तुम्हें क्या हो गया? रिया ने दुखी होकर कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके फूल को क्या हो गया है और वह इसे कैसे ठीक करे। उसका मन बहुत बेचैन हो गया था। रिया अपनी उदासी लेकर अपनी छोटी सी रसोई में गई, जहां उसकी दोस्त एक सुंदर हरा तोता मिट्ठू अपनी पिंजड़ी में बैठा था। मिट्ठू बहुत बुद्धिमान था और अक्सर रिया से बातें करता था। मिट्ठू, मेरे जादुई फूल को क्या हो गया है? वह मुरझा गया है, रिया ने रोते हुए मिट्ठू को बताया। मिट्ठू ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और ध्यान से रिया की बात सुनी। तभी एक फुर्तीली गिलहरी, जो रिया की एक और दोस्त थी और जिसका नाम फुर्ती था, खिड़की से कूदकर अंदर आई। फुर्ती बहुत तेज और शरारती थी। हाँ हाँ, मैंने भी देखा। फूल की चमक चली गई है, फुर्ती ने अपनी पतली आवाज में कहा। तीनों दोस्त बहुत चिंतित थे। मिट्ठू कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे लगता है कि फूल को जादुई पानी की जरूरत है। रिया और फुर्ती ने हैरानी से मिट्ठू की तरफ देखा। मिट्ठू अक्सर ऐसी बातें करता था जो सच निकलती थीं। जादुई पानी? वह कहाँ मिलेगा? रिया ने उत्सुकता से पूछा। मिट्ठू ने अपनी चोंच से अपनी पंखों को सहलाया और बोला, खामोश जंगल के पार एक जादुई झरना है। मैंने अपनी दादी से सुना है कि उसका पानी हर बीमारी को ठीक कर देता है। हो सकता है वह जादुई फूल को भी ठीक कर दे। रिया की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें अभी जादुई झरने के लिए निकलना होगा, रिया ने कहा। फुर्ती ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई और मिट्ठू ने अपनी हरी पिंजड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। रिया ने तुरंत मिट्ठू की पिंजड़ी खोली। तीनों दोस्त मिलकर अपने प्यारे जादुई फूल को बचाने के लिए एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। उनका लक्ष्य था खामोश जंगल और उसका रहस्यमयी जादुई झरना। रिया, मिट्ठू और फुर्ती ने अपनी यात्रा शुरू की। उनका रास्ता पहले तो रिया के बगीचे के आसपास के खेतों से होकर गया। सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं, जिससे रास्ता कहीं कहीं चमक रहा था और कहीं कहीं गहरा अंधेरा था। जंगल की ओर बढ़ते हुए पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी और रास्ता और भी घना होता गया। घने पेड़ों के कारण हवा ठंडी और नम हो गई थी। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फुर्ती तेजी से पेड़ों पर चढ़ रही थी और मिट्ठू उसके ऊपर उड़ रहा था, जबकि रिया सावधानी से पत्थरों और जड़ों पर पैर रखती हुई चल रही थी। अचानक उनका रास्ता एक बहुत घनी झाड़ी से बंद हो गया। झाड़ी इतनी ऊंची और चौड़ी थी कि उसे पार करना मुश्किल लग रहा था। ओह, अब क्या होगा? रिया ने चिंता से कहा। फुर्ती ने कहा, मुझे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम और मिट्ठू कैसे पार करोगे? मिट्ठू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। रिया, तुम उस बड़ी डाल को पकड़ो और मैं तुम्हें ऊपर खींचने में मदद करता हूँ। फुर्ती, तुम सामने से पत्तों को हटाओ। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। रिया ने बड़ी डाल को मजबूती से पकड़ा, मिट्ठू ने उसके कंधे पर बैठकर अपनी चोंच से उसे सहारा दिया और फुर्ती ने झाड़ी के पत्तों को अपने छोटे छोटे पंजों से हटाना शुरू किया। थोड़ी देर की मेहनत के बाद उन्होंने झाड़ी को पार कर लिया और आगे बढ़ गए। उन्हें अपनी टीम वर्क पर बहुत गर्व था। जैसे ही वे जंगल में और अंदर पहुंचे, उन्हें एक धीमी उदास आवाज सुनाई दी। यह एक रोने जैसी आवाज थी। यह किसकी आवाज है? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा।
लगता है कोई मुश्किल में है, मिट्ठू ने कहा। वे आवाज की तरफ बढ़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा हाथी, जिसका नाम छोटू था, एक बड़े पत्थर के पास बैठा रो रहा था। उसकी सूंड से आंसू बह रहे थे और वह बहुत दुखी लग रहा था। रिया ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, अरे छोटू, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? छोटू ने रिया की तरफ देखा और अपनी सूंड से इशारे करने लगा, लेकिन वह बोल नहीं पा रहा था। वह केवल उदासी भरी आवाजें निकाल रहा था। रिया, मिट्ठू और फुर्ती ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे छोटू की बात समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन यह तय था कि वह बहुत परेशान था। मिट्ठू ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की सोची। उसने छोटू के पास जाकर उसकी सूंड को धीरे से छुआ। छोटू, क्या तुम्हें कोई दर्द है? मिट्ठू ने पूछा। छोटू ने सिर हिलाया, जिसका मतलब था नहीं। क्या तुम भूखे हो? फिर से नहीं। फुर्ती, जो हमेशा चौकस रहती थी, ने छोटू के आसपास देखा। उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी जो पत्थरों के बीच दबी हुई थी। यह एक छोटी चमकदार नीली गेंद थी। फुर्ती ने अपनी पतली आवाज में कहा, रिया, मिट्ठू, देखो, यह छोटू की जादुई गेंद है। छोटू ने जैसे ही गेंद को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह और तेजी से रोने लगा, मानो कह रहा हो कि वह अपनी गेंद खो चुका है। छोटू अपनी जादुई गेंद के बिना बहुत उदास था। वह उस बड़े पत्थर पर बैठा था, जिससे पानी का छोटा सा स्रोत रुका हुआ था। रिया को समझ आ गया था कि छोटू की उदासी और उसकी जादुई गेंद का खोना ही जादुई फूल के मुरझाने का कारण हो सकता है। जब छोटू रोता है तो उसके आंसू पानी के स्रोत को रोक देते हैं, जिससे झरने तक पानी नहीं पहुंचता। और अगर झरने तक पानी नहीं पहुंचेगा तो जादुई फूल को जादुई पानी कैसे मिलेगा? छोटू की जादुई गेंद मिली तो वह खुश होगा और शायद पानी का रास्ता खुल जाएगा, रिया ने उत्साह से कहा। मिट्ठू और फुर्ती भी सहमत हो गए। उन्होंने छोटू की मदद करने का फैसला किया। लेकिन जादुई गेंद इतनी आसानी से नहीं मिल रही थी। वह पत्थरों के बीच एक छोटी सी दरार में फंसी हुई थी और दरार बहुत गहरी थी। रिया ने अपना हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अंदर नहीं गया। हम इसे कैसे निकालेंगे? रिया ने कहा। मिट्ठू ने सुझाव दिया, हमें किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिससे हम इसे खींच सकें। फुर्ती ने अपनी तेज नजर से आसपास देखा। उसे एक लंबी पतली डाली दिखाई दी। मुझे लगता है यह काम आ सकती है, फुर्ती ने कहा और तेजी से उस डाल के पास गई। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से उसे तोड़ा और रिया के पास ले आई। रिया ने उस डाल को दरार में डाला और धीरे धीरे गेंद को खींचने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत कसकर फंसी हुई थी। इसे और ज्यादा ताकत चाहिए, मिट्ठू ने कहा। फुर्ती ने एक और सुझाव दिया, रिया, तुम डाल को घुमाओ, मैं अपनी पूंछ से गेंद को ढकेलने की कोशिश करती हूँ। यह एक मुश्किल काम था। रिया ने पूरी ताकत से डाल को घुमाया और फुर्ती ने अपनी पूंछ से गेंद को धीरे धीरे धक्का दिया। मिट्ठू भी अपने पंखों से हवा कर रहा था, मानो वह उन्हें और ताकत दे रहा हो। कुछ देर की कोशिशों और टीम वर्क के बाद अचानक एक पॉप की आवाज हुई और जादुई गेंद दरार से बाहर आ गई। छोटू हाथी ने खुशी से अपनी सूंड उठाई और एक जोरदार आवाज निकाली। जादुई गेंद को देखकर छोटू हाथी बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि खुशी की चमक थी। उसने तुरंत अपनी सूंड से गेंद उठाई और उसे हवा में उछालने लगा। जैसे ही छोटू ने अपनी जगह बदली, बड़ा पत्थर थोड़ा खिसका और उसके नीचे से कलकल करती पानी की एक धारा बह निकली। यह वही पानी का स्रोत था जो रुका हुआ था। पानी तेजी से बहने लगा, पत्थरों से टकराकर अपनी धुन गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ा। यह देखकर रिया, मिट्ठू और फुर्ती की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। पानी आ गया, पानी आ गया, फुर्ती खुशी से उछल पड़ी। मिट्ठू ने भी पंख फड़फड़ाए। अब उन्हें पता था कि उनका जादुई फूल जरूर ठीक हो जाएगा। उन्होंने छोटू हाथी को अलविदा कहा, जिसने अपनी सूंड से उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वे खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ता अब उन्हें उतना मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका दिल खुशियों से भरा था। जैसे ही वे रिया के बगीचे के पास पहुंचे, उन्हें दूर से ही एक हल्की सी चमक दिखाई दी। देखो, देखो, रिया ने चिल्लाया, मेरा जादुई फूल फिर से चमक रहा है। वे दौड़ते हुए बगीचे में गए। जादुई फूल अब पूरी तरह से खिला हुआ था
उसकी पत्तियां हरी हो गई थीं और उसकी चमक पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गई थी।